किसी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या है? कभी-कभी हमें यही नहीं समझ में आता क्या काम हमें कब करना है। मेरे लिए कोई भी काम शुरू करने का सही टाइम है आज और अभी। आपके लिए वो क्या है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए इस प्यारी सी सुबह में और इस टेस्टी से नाश्ते के साथ शेयर करती हूँ 30 जीनियस होम हैक्स जो कि हमारा काम आसान करने वाले हैं, सिर्फ घर में ही नहीं किचन में भी। आज के नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर्स, मनी सेविंग आइडियाज़ और होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब जैसे कि मैं इस पौधे को ही ले लूँ, इसमें इतने सारे नए लीव्स निकले हैं। ये लीव्स जो मैंने पकड़ा हुआ है, ये तो इस पौधे का सबसे बड़ा लीफ है। हालत देख रहे हो इस प्लांट की। जब मैं ट्रैवल पे जाती हूँ ना, ये बेचारा अकेला रह जाता है, मेरे प्यार से महरूम होता है, तो इसकी हालत कुछ ऐसे हो जाती है। अगर मैं इस पे ध्यान ना दूँ आज और अभी, इस पे ट्रीटमेंट ना करूँ, फर्टिलाइज़र ना दूँ, तो ये पौधा पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। हमारे घर का किचन कोई खजाने से कम नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे छुपे रुस्तम होते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। बस चाहिए वो पार की नज़र। एक मैजिकल फर्टिलाइज़र है जिससे कि मेरे प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, जंगलियों की तरह ग्रो होते हैं। वो है कॉफ़ी। पानी में कॉफ़ी मिला के रख देती हूँ, एक रात तक रहने देती हूँ और उसके नेक्स्ट डे मैं अपने प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र डालती हूँ। प्लांट्स देख रहे हो, ट्रैवल पे होने के बावजूद भी ना मेरे प्लांट्स जो हैं इस तरीके से ग्रो करते हैं। ये मनी प्लांट है, पूरा खाली हो चुका था, जस्ट 10 दिन में इसके साथ ये हुआ है। इसमें इतने सारे नए के नए लीव्स आ गए हैं। ये वो कॉफ़ी पाउडर है जो मैं ऊटी से लेके आई थी। इसका टेस्ट कुछ खास पसंद नहीं आया, पीने के काम नहीं आता, तो इसको मैं एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। अब कॉफ़ी से ना स्टेन लग सकता है, तो मैंने अपनी वाटरिंग कैन को संभाल के रखा है और पौधों को ये कॉफ़ी वाला पानी पिलाने के लिए मैंने एक होम हैक अप्लाई किया है, जो कि है जुगाड़। कोई भी एक कोक की बॉटल या फिर आप बिस्लेरी भी ले सकते हो, उसके ढक्कन में कुछ छेद करके और ये पानी भर के अपने पौधों में डाल सकते हो। आपका वाटरिंग कैन भी स्टेन नहीं होगा। तो ये जो DIY नो कॉस्ट फर्टिलाइज़र है ना, आप अपने ही घर में पड़े हुए चीज़ों से बना सकते हो और आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, जो कि मार्केट बॉट फर्टिलाइज़र से भी बेटर है। यूज़ करो और फिर बताना। महीने में बस 2 बार ही अपने पौधों को देना है। आज का ये नेक्स्ट नो कॉस्ट होम हैक देख के आप सच में बोलोगे नज़रिए का ही फ़र्क है। हमारे पास किचन में फुट मैट्स होते हैं जो कि हम मोस्टली अमेज़न या कहीं वेबसाइट से ख़रीद के लेके आते हैं। 800-900 के कॉस्ट करते हैं, जो कि रेक्टेंगुलर बड़े वाले एंटी स्किड फुट मैट्स होते हैं। मैं भी लेने का सोच रही थी, बट मैंने कहा वेट, ज़रा अपने घर में देखा जाए क्या जुगाड़ हम लगा सकते हैं। और मुझे मिला ये योगा मैट, जो कि हम सबके घरों में होता है और एक ना एक ऐसा योगा मैट होता है हमारे घर में जो कि यूज़ नहीं आ रहा होता है। उसको आप एज अ फुट मैट यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो एंटी स्किड होता है और इतना लंबा होता है कि आपके किचन में परफेक्ट एज अ फुट मैट काम करेगा। आपके पैरों को भी कुशनिंग देगा, आपके किचन में भी काम करेगा, आपके पैसे भी बच गए। और एक ऐसा होम हैक जो कि आपकी बेकार पड़ी हुई चीज़ को यूज़ करने के काम में भी ले आया। कितने सारे किचन ऑर्गेनाइजर्स हम अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए खरीदते रहते हैं। जैसे कि मैंने खरीदा था ये अंडर शेल्फ ऑर्गेनाइजर। इसमें 2 स्टैंड्स आए थे, जिसमें एक में फॉइल पेपर और एक में टिश्यू रोल है। बट अब ये मेरे पास बटर पेपर भी है, इसको कैसे हैंग करूँ भाई। अब मुझे जगह तो इसको चाहिए क्योंकि रोज़ यूज़ होता है, तो इसके पीछे मैंने 2 साइड टेप लगा के इसको गैस स्टोव के ऊपर ही लगा दिया, चिमनी के नीचे, और वहाँ से ये बिल्कुल हैंडी है। सुबह जब मुझे लंच पैक करना है तब ये मेरे पास रेडिली अवेलेबल है। आज के यूज़फुल किचन टिप्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कहाँ से देख रहे हो। ये जो डब्बे हैं, पार्सल के डब्बे, अमेज़न के डब्बे हम लोगों के पास भर भर के होते हैं, तो आप इनका क्या करते हो? आई एम श्योर फेंकते तो नहीं होगे। इन डब्बों से बहुत कुछ बन सकता है। मैंने अपनी पुरानी टी-शर्ट आपने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में देखी होगी। फाइनली मैंने इसको डीक्लटर कर दिया है और इसके साथ एक मैंने नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बना दिया है, जो कि आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। गर्मियों में ये ठंडी ठंडी छाछ पीना किसको पसंद नहीं है, बट ये जब छाछ का डब्बा खाली हो जाता है तो कितने ही ऐसे डब्बे खाली होके हमने फेंके हैं। आपको पता है आप इनसे कितना बेटर एक नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आज मैं वो ट्रिक आपके साथ शेयर करती हूँ। ये टिप एंड ट्रिक पसंद आए ना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इनको मैंने कट करके इस तरीके से पेस्ट कर लिया है हॉट ग्लू गन की हेल्प से, और ये मैंने 6 पैकेट्स एक साथ मैंने पेस्ट कर दिए हैं। इनको मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ ना, वो आप देख के हैरान हो जाओगे। इनको कवर करने के लिए मैंने अमेज़न में जो पार्सल में इस तरीके का पेपर आता है, रैपिंग पेपर, वो ही यूज़ किया है। इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ एज अ नो कॉस्ट बॉटल ऑर्गेनाइज़र। तो ये एरिया जो आप देख रहे हो मेरी किचन में, ये कैबिनेट का एरिया है जो कि बॉटल्स के लिए होता है। क्लटर कितना है यहाँ पे वो आप देख रहे हो, तो इसको आज मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। इसके पीछे मैंने लगा दी है डबल साइड टेप।
फ्रंट साइड से मैंने इसको कवर कर दिया है पूरा डबल साइड टेप लगा के। जो पीछे वाली साइड है वो तो दीवार की साइड चली जाएगी और इस तरीके से इसमें कुछ बॉटल ऑर्गेनाइज होंगी। ये हमारा DIY बॉटल ऑर्गेनाइज़र बन गया है। कैसा लगा ये यूज़फुल किचन टिप ज़रूर कमेंट करके बताना। इसको मैं यूज़ पता है कहाँ करने वाली हूँ? मेरे किचन का अंडर सिंक स्टोरेज तो आपने देखा ही होगा, जो सिंक है किचन का उसकी वीडियो मैंने पूरी आपके साथ शेयर करी है। साथ में आप एक काम भी कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ ऐसी पुरानी जुराबें हैं जो कि मोटी हैं, उनको आप एज अ बॉटल का कवर यूज़ कर सकते हो। आपकी बॉटल पे डेंट नहीं पड़ेगा अगर एक्सीडेंटली गिर जाता है। तो मेरे जो किचन का ये सिंक है ना, इसके पीछे बहुत सारी जगह है। ये देखो पूरी बॉटल ही अंदर चली गई है, इतनी सारी जगह है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करने वाली हूँ ये बॉटल ऑर्गेनाइज़र, और जो बॉटल्स मेरी रेगुलर यूज़ में नहीं आती हैं वो बॉटल्स मैं इस ऑर्गेनाइज़र में डाल के रखने वाली हूँ, स्टोर करने वाली हूँ। तो ये मेरा वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो गया, जो हिडन स्पेस था, जो बहुत क्लमज़ी स्पेस था, वो भी यूज़ हो गया। और जो ये पुराने टाल्स होते हैं ना हमारे पास, जो बिल्कुल अकड़ जाते हैं, उनको कट करके मैं एज अ किचन वाइप में यूज़ करती हूँ, किचन क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ, या फिर कोई भी घर में डस्टिंग वगैरह हो ना, उनमें यूज़ करती हूँ। और इनको स्टोर करने के लिए ये अमेज़न का डब्बा ही है, जिसको मैंने कवर किया है एक वॉलपेपर से, जो कि पहले मैंने यूज़ किया था एज अ बेड साइड कैडी। तो देखो, छोटे छोटे यूज़फुल हैक्स लगा के आप ज़ीरो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हो कितनी ही ईजिली। ये एक फुट मैट है, माइक्रोफाइबर फुट मैट है, कभी यूज़ नहीं किया एज अ फुट मैट, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ एज अ डिश ड्राइंग रैक। इसके ऊपर या तो मैं अपना डिश ड्राइंग रैक रख देती हूँ, या स्ट्रेट अवे अगर बर्तन धुल के निकलते हैं, कांच के बर्तन होते हैं, तो उसको मैं स्ट्रेट अवे इसी के ऊपर रख देती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि फुट मैट आप फुट मैट की तरह ही यूज़ करो, एज अ DIY डिश ड्राइंग मैट भी यूज़ कर सकते हो। पैसे बचाने के लिए सिर्फ नो कॉस्ट होम हैक्स ही नहीं, आपका नज़रिया भी काम आता है, जो कि आपका बहुत सारा पैसा भी बचाता है। एक मनी सेविंग आइडिया भी यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, सबसे पहले उसके मल्टीपल यूजेस देखो कि आप किन तरीकों से उसको घर में यूज़ कर सकते हो। अगर उस प्रोडक्ट का एक सिंगल यूज़, स्पेसिफिक यूज़ है, तो मेरे लिए वो कंप्लीट नो है, मैं उसको परचेज नहीं करती। अब मेरे पास पुराना एक ये वुडन स्पैचुला था, जो कि बीच में से कट गया है, अब कुकिंग में यूज़ नहीं आता। उसको मैं एज अ बेडशीट टकर या फिर सोफ़ा कवर टकर यूज़ करती हूँ, जिससे कि हमारे हाथ भी नहीं छिलते और हमारा काम भी हो जाता है, और हमारी जो बेडशीट्स हैं या फिर सोफ़ा कवर हैं जो कि लूजन अप हो गए हैं, बहुत अच्छे से अंदर टक हो जाते हैं। वैसे तो मैंने आपके साथ वुडन स्पैचुलास के बहुत सारे नो कॉस्ट DIYs शेयर करे हुए हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजर्स भी शेयर किए हुए हैं। लिंक्स आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये जो ऑल आउट की रीफिल्स हैं, इससे तो मैंने आपको बहुत सारे होम फ्रेशनर्स बनाने सिखाए हैं। तो आज एक और बनाते हैं। कपूर, दालचीनी और लौंग के साथ इन सब को पीस के अच्छे से, ये जो मिश्रण है इसको अच्छे से छान के अपनी ऑल आउट की बॉटल में भर के पानी के साथ ऑल आउट में लगा दो, और ये आपका घर में नो कॉस्ट होम फ्रेशनर बन गया है, जो कि आपके घर में पॉजिटिविटी भी लाने वाला है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाला है। अगर आपको ऑल आउट से कपूरदानी बनानी है या कोई और होम फ्रेशनर बनाना है, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वो भी जीनियस होम हैक्स ना मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक ज़रूर करना। हमारे पास बड़े बड़े प्लांटर्स होते हैं जिनको मूव करने में हमें दिक्कत होती है, और हमारे पास सिलेंडर के इस तरीके के व्हील ट्रॉलीज़ भी होते हैं। आजकल पाइपलाइंस आ गई हैं, तो सिलेंडर की ये ट्रॉलीज़ यूज़ नहीं आती हैं। आप उनको अपने बड़े प्लांटर के नीचे यूज़ कीजिए, जिससे आप अपना बड़ा प्लांटर एक पैर से भी खिसका देंगे, और आपकी सफाई करना भी उतना ही ईजी हो जाएगा। कैसे स्मूथ एकदम भाग रहा है ना ये प्लांटर, देखो ज़रा। और ये प्लांटर बहुत हैवी है, अगर मैं इसको उठाने जाऊँ तो मैं इतनी ईजिली इसको उठा नहीं पाऊँगी। ये सिलेंडर की ट्रॉली व्हील्स लगे होने की वजह से मैं इसको एक पैर से स्लाइड भी ईजिली कर पा रही हूँ, सफाई भी ईजिली कर पा रही हूँ। कॉर्नर से मैं ईजिली इसको उठा के कहीं पे भी लेके जा सकती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, यूजफुल किचन टिप्स की, जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं। आज के ये 30 जीनियस होम हैक्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। किचन में हम बहुत तरीके के यूटेंसिल्स यूज करते हैं। किचन में हम इस तरीके की जालियों का भी यूज करते हैं, जो कि दूध उबालने के बाद हम उसको ढकने के यूज में लाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस तरीके की स्टील की जाली वाली प्लेट लो, रादर की जाली प्रॉपर लेने के, बिकॉज वो जो जाली होती है वो फ्लिमजी होती है, और ये जो स्टील की प्लेट वाली होती है ये आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, इवन स्टीमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एल्यूमिनियम के बर्तन आज भी हमारी किचन में हैं। मैं एल्यूमिनियम का कुकर यूज़ करती हूँ, और एल्यूमिनियम ना कभी कभी काला भी पड़ जाता है, उसको घिस के साफ़ करना पड़ता है। तो हमारी जो यूज्ड इमली होती है किचन में, जो कि हम बाकी चीज़ों में यूज़ कर चुके होते हैं, उसको मैं इस तरीके से ड्रॉप कर देती हूँ अपने एल्यूमिनियम के कुकर में। एक यही एल्यूमिनियम का यूटेंसिल है जो मेरी अभी किचन में है, तो इसको साफ़ रखना भी ज़रूरी
है। और जब मैं इडली बना रही होती हूँ ना स्पेशली, उसके नीचे मैं इमली डाल देती हूँ, क्योंकि जब पानी बॉईल होता है तो अगर कुकर नीचे से काला भी हुआ होता है, इडली बनते बनते वो अपने आप साफ़ हो जाता है, मुझे रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा काम भी हो जाता है, मुझे घिसाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इंटेलिजेंट वर्क मैंने किया, स्मार्ट वर्क किया है, खाना भी बन गया, सफाई भी हो गई साथ में। इस इमली को आप बहुत बार यूज़ कर सकते हो, और इमली के पानी को आप कॉपर या अपने ब्रास के बर्तन क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आज हम घर के हर कोने की बात कर रहे हैं। रूम्स की बात हो गई, किचन की बात हो गई, अंडर सिंक स्टोरेज की भी बात हो गई, बाथरूम को कैसे भूल सकते हैं भाई। बाथरूम में इस तरीके की कैडी तो हम सभी के पास होती है, जिसमें हम ब्रशेस वगैरह स्टोर करते हैं। पहले मैं इसको स्टोर करती थी इस तरीके के क्लिप से, जिसमें मैंने डबल साइड टेप लगाई हुई थी, बट अब ये थोड़ा हैवी हो गया तो वो क्लिप नीचे गिर गया। तो इस तरीके का एक एडेसिव नो ड्रिल ऑर्गेनाइज़र मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। और ये ऑर्गेनाइज़र ऐसा है कि आप इसको यूज़ करके कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी हैंग नहीं हो सकती है दीवार पे, आप उसको हैंग कर सकते हो इस पे चिपका के। मैंने जस्ट एक इसका क्लिप इस पे लगाया है अपने टूथब्रश होल्डर पे, और ये देखो, ये स्टैंड जो है ये वर्टिकल स्पेसेस के लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए है, बट मैंने अपने बाथरूम का वर्टिकल स्पेस यूज़ किया है जस्ट एक इस ऑर्गेनाइज़र से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छा नो ड्रिल ऑप्शन है, टाइल, ग्लास, वॉल, किसी भी सरफेस पर लगा सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये एक कैडी है जिसकी स्टील रिम में ये प्लास्टिक ट्रे जाती है, बट मैं इसको ड्रिल करना नहीं चाहती हूँ, तो मैं ये नो ड्रिल हुक्स इसमें लगा रही हूँ। दोनों ही साइड्स को मैंने इस ट्रे पे लगा दिया है, और अब मैं इनका स्टिकर उतार के इसको दीवार पे लगा दूँगी, और हल्का सा प्रेस करने के बाद मैं ये ट्रे इजेक्ट कर लूँगी इन क्लिप्स में से, और जो दीवार पे लगे हुए क्लिप्स हैं उनको अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ये अलाइन रहे, और जैसा मुझे जहाँ पे चाहिए ये वहीं पे स्टिक हो। अगर इसका एडेसिव आपको कम लगे तो आप इसमें 3M टेप, जो कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो भी यूज़ कर सकते हो। वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक डबल साइड टेप है, जो कि इसमें 4 चाँद लगा देगी। इसका जो पावर होगा वो डबल कर देगी। अक्सर हम सोफ़ाज़ के लिए सोफ़ा कवर ढूंढते रहते हैं, बट हमारे पास घर में सोफ़ा कवर्स भी बहुत सारे होते हैं। अपनी ऐसी बेड शीट्स, चाहे सिंगल शीट्स हैं, डबल शीट्स हैं, उनको यूज़ कीजिए एज अ सोफ़ा कवर। क्योंकि घर पे जब लोग बैठते हैं ना सोफ़े पे, वो अपने पैर वैर लेके सब कुछ बैठते हैं, और उस टाइम हमें क्या होता है कि हमारा सोफ़ा गंदा हो जाता है, और बहुत ईज़िली वो क्लीन भी नहीं होता। किचन में जब हम खाना बना रहे होते हैं, कोई दालें चावल हमने भिगो के रखी हैं, उनका पानी आप पौधों में डाल दो, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है वो। मैं हमेशा अपने प्लांट्स में ये डालती हूँ, मनी प्लांट्स में डालती हूँ, बड़े वाले प्लांट्स में डालती हूँ, इवन गिलोय के पौधे में भी डालती हूँ, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। किचन में अगर हमारे पास कभी फ़नल नहीं होती है तो ये जुगाड़ ज़रूर ट्राई करना, ये होम हैक आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरीके की बॉटल्स हम लोगों के पास होती हैं, ये टपरवेयर की बॉटल थी एक मेरे पास, तो मैंने अपनी दिल्ली वाली किचन में ये यूज़ किया था। एक्चुअली मम्मी ने ही बताया था, फ़नल वहाँ पे थी नहीं, तो इस तरीके से उसका ढक्कन खोल के ना हमने उसको एज़ अ फ़नल यूज़ किया था, जो कि हमें मसाले भरने थे, खड़े मसाले अपनी इन बॉटल्स में। ये बॉटल्स भी पता है कौन-सी हैं? ये बॉटल्स हैं हल्दीराम की, जो कि छाछ में मिलती हैं, या फिर रबड़ी वाला दूध होता है, काइंड ऑफ केसर दूध, बादाम मिल्क, तो वो सब बॉटल्स हैं जिनमें कि मैंने मसाले स्टोर करके रखे हुए हैं। तो देखो, नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र है ना, आपके पैसे तो ऑलरेडी स्पेंड हुए ही हुए हैं, तो अब उनको पैसों को अच्छे से यूज़ भी किया जाए। तो इतने सारे मसाले आप उनमें स्टोर करके भी रख सकते हो अपनी किचन में। इवन मैं अपनी किचन के लिए भी कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। अब ये शैम्पू की बॉटल ख़त्म हो गई थी, बट ये शैम्पू की प्योर वाइट बॉटल है। मुझे ना लिक्विड वैनिश मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ अपनी लॉन्ड्री में, तो मैंने उस वैनिश को इस स्क्वीज़ी बॉटल में भर दिया है। क्यों, वो मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं कपड़े मशीन में डाल के रख देती हूँ, लॉन्ड्री बैग में नहीं रखती हूँ, स्ट्रेट अवे कपड़े मशीन में डाल देती हूँ, और कपड़ों को साथ ही साथ ट्रीट भी करती हूँ। जैसे कि अब ये वाइट टी-शर्ट है, इस पे स्टेन लगा हुआ है, तो मैंने लिक्विड वैनिश लेके एक पंप, जहाँ-जहाँ स्टेन लगे हुए थे वहाँ पे उसको पंप कर दिया, और उसको मैंने मशीन में उसी टाइम ही डाल दिया। अब जब मशीन लगेगी, ऑलरेडी इन स्टेन्स पे वैनिश लगा हुआ है, तो मुझे एक्स्ट्रा रबिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा काम बिल्कुल कम हो गया, वैनिश को अपना काम करने का टाइम भी मिल गया। जो मैं ये पैक्स लेती हूँ, रिफ़िलेबल पैक्स, उनको मैं बॉटल्स में आके घर पे भर लेती हूँ, मेरे पैसे भी बच जाते हैं, मैं प्लास्टिक थोड़ा कम घर पे लेके आती हूँ, और इन्हीं छोटे-छोटे होम हैक की वजह से मैं अपने पैसे भी खूब बचाती हूँ। नो कॉस्ट डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र्स तो हम लोग घर में करते ही रहते हैं। दीवारों पे जब हम कील मारते हैं, हमारे हाथ पे कभी-कभी बहुत ज़ोर की हथौड़ी लग जाती है। प्लास का यूज़ कीजिए, इस तरीके से कील को पकड़िए और तब हथौड़ी से मारिए,
आपके हाथ भी बच जाएंगे, आपके हाथों को चोट भी नहीं लगेगी और आपका काम भी हो जाएगा। तो इस दिवाली जब कोई दीवार में कील ठोक रहे हो तो ये टिप एंड ट्रिक ज़रूर अपनाना, अपने हाथों को बचाना। अब हमारे घर में बेलन तो होते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं, तो अनशन डेकोर बनाने की बजाय फंक्शनल डेकोर बनाओ, जिससे कि आप स्टोरेज स्पेस भी यूज़ कर पाओ, वर्टिकल स्पेसेस यूज़ कर पाओ, अपनी किचन को एक अच्छी यूटिलिटी वाली स्पेस दे पाओ। किसी भी पैकेट को आप अपनी किचन में कट कर रहे हैं तो एक छोटा सा पीस उसमें से अलग मत कीजिए, वो पीस आप पैकेट के साथ ही लगे रहने दीजिए। वो जब एनवायरनमेंट में डीकम्पोज होगा तो ईजिली डीकम्पोज हो जाएगा। अगर वो छोटा सा पीस अलग रहेगा तो वो एयर पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो गाइज, इसी के साथ अगर आपको ये 30 जीनियस होम हैक्स पसंद आए, यूजफुल किचन टिप्स पसंद आए, आपकी होम मेकिंग जर्नी इससे आसान हुई है ना इन टिप्स से, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कहाँ से मुझे देख रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को अब आप बूस्ट अप कर लो। दिवाली आ गई है और अब हम सबको अपने टोज़ पे खड़े हो जाना है। अपना बहुत सा ख्याल रखना, दिवाली फुल ऑन एंजॉय करो। जो काम हो गए हैं बस हो गए हैं, जो काम नहीं हुए हैं उनको बाद के लिए टाल दो। ये टाइम है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने का। अपना बहुत सा ख्याल रखना।